हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शाहिद एकेडमी। हमने पिछली क्लास में आपको अध्याय 1 वास्तविक संख्या का पहला प्रश्नावली फर्स्ट ए का कुछ क्वेश्चन कराए थे और उसमें ये 3 क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। ठीक है, उसमें ये 3 क्वेश्चन में दिए थे होमवर्क के लिए। जिसको आए हों तो वो अपना मिला ले कि हमारा क्वेश्चन सही था हुआ या नहीं सही हुआ, और जिसको नहीं आए हैं वो अपना चेक कर ले कि हमने इसमें कहाँ गलती की थी। और बाकी जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, वो वीडियो वहां जाकर देख ले। हमें इस वर्ष बोर्ड परीक्षा की तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से करना है और मैथ में 100 में से 100 का स्कोर करना है। इसलिए आप हमारे साथ नोट्स बनाते चलें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और आप लोग एक काम ये करते हैं, नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन आप लाइक और शेयर ये नहीं करते हैं, तो आप लाइक भी करा करें और शेयर भी करें, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। इतना क्यों, हम लोग आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। और जिसने नंबर आपको अच्छे लाना है, अच्छे लाने के लिए आपको क्या करना है, मेहनत तो करना ही पड़ेगी। और जो वीडियो हम आपके लिए डाल रहे हैं आप उस वीडियो को मिस ना किया करें, क्योंकि हम लोग लगातार आपके नंबर को बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में जो सवाल प्रश्नावली फर्स्ट ए के हो गए थे उसके आगे के हम सवालों को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना कुछ देरी के किए हुए हम आगे सवालों को हल करते हैं। उससे पहले हम ये सवालों को देख लेते हैं कि जो हमने होमवर्क दिए थे किसने करे, कहाँ किसने गलती की, वो भी चेक कर लेते हैं। तो हमने ये सवाल आपका तीसरा था प्रश्नावली फर्स्ट ए का पहले का तीसरा क्वेश्चन ये था 3825। तो हमने आपको बताया था कि जो विभाज्य के नियम बताए थे, विभाज्य के नियम में क्या करना है हमें, जैसे इनके अंकों का योग, भाई 2 से तो कटना नहीं है, अब 3 से करने के लिए अंकों का योग चाहिए। तो 8 3 11, 11 2 13, 5 18। तो देखो 3 से हमने काटा है, फिर उसके बाद फिर वही चीज हमने चेक करी तो 3 से काटा, 3 से काट दिया। अब यहाँ पर 3 से भी नहीं कटा, 2 से भी नहीं कट रहा है, तो हमें यहाँ पे देखो 5 दिख रहा है। 5 से करने के लिए नियम क्या था, 0 या 5 होना चाहिए था। तो यहाँ पर 5 इस तरीके से काटते करते ये 17 से कटा और इसकी आपके ये गुणनखंड आए। तो जिसने सवाल सही किया हो तो उसको मिला ले, और जिसने नहीं किया जहां पर गलती कर रहा है उसको देख ले। ये तीनों क्वेश्चन को आपका सॉल्विंग है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम चालू करते हैं आज की क्लास, आपका प्रश्नावली फर्स्ट ए पार्ट 2, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 से आपको सॉल्व कराना है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएफ है। तो क्वेश्चन आपको पहला क्या है, क्या 26 और 91। तो हमको निकालना क्या है, एचसीएफ और एलसीएम। तो इसके लिए भी हमने पिछली क्लास आपको बताया था, एचसीएफ निकालने के लिए आप इसके गुणनखंड कैसे करते हैं, अलग अलग, और एलसीएम निकालने के लिए इसके गुणनखंड एक साथ करते हैं। तो पहले अलग अलग कर लेते हैं। तो 26 से करेंगे, देखो ये 6 है तो 2 से काट लेंगे, तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 13। तो इसके गुणनखंड कितने आ गए हमारे, इसके गुणनखंड हमारे आ गए 2 और 13। इसी तरीके 91 करेंगे। देखिए अब 91 में आपका 2 से तो कटना नहीं है, 3 से कटना नहीं है, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं। अब सीधे देखो किससे पहुंचते हैं, 7 पे। तो 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 2 बचा, 7 त्रिका 21 और 13। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए, 7 और 13। अब हमारे एलसीएम एचसीएफ लेना, एचसीएफ क्या होता है हमारा कॉमन, एचसीएफ कॉमन होता है। देखो 2 इसमें है मगर इसमें नहीं है तो हम 2 को नहीं लेंगे, 13 इसमें है, 13 इसमें भी है तो हम 13 को ले लेंगे। अब 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं तो इसको नहीं, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ हमारा आ गया 13। यही हमारा पूछा गया था। अब एलसीएम, एलसीएम क्या करना हमें एक साथ ले लेना है, तो 26 और 91 को, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 से कर लेंगे, तो यहां कितना आ गया 13, ये कटेगा नहीं तो इसी लिख लिया। अब 13 से काट लेते हैं, तो 13 कम 13, 13 सत्ते 91। अब 7 से काट लेते हैं, तो इसके गुणनखंड कितने आए, 2, 7 और 13। तो इनका गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 गुणा 13, तो ये आपका आ जाएगा 182। एलसीएम कितना आ गया आपका 182। हमको एचसीएफ मिल गया,
एलसीएम मिल गया। अब हमको क्या करना है, इनकी जांच करना है। और जांच के लिए हमको क्या करना है, हमने एक फार्मूला बताया था आपको, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या बताया था, लासा इंटू मासा, ये बताया था हमने आपको। तो वही करना है, 26 गुणा 91 बराबर लासा कितना है इसका 182 गुणा मासा कितना है 13, तो उसका गुणा कर लीजिए। तो गुणा करने के लिए क्या, पहले एक करेंगे तो कितना हो जाएगा 26, 9 करेंगे तो 9 छक्का 54, 4 हासिल 5, 9 दूनी 18 और 5 23, ये कितना हो गया 6 6, ये हो गया। इसी तरीके इसमें 13 दूनी 26, कितना आया 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 6 हासिल 10, 13 कम 13 और 10 23। तो देखिए आपका बराबर आ गया। आपने अंकों का गुणा, संख्याओं गुणा किया तो कितना आया आपका 2366, और लासा और मासा गुणा किया कितना आया 2366। जो आपको जांच करने के लिए कह रहा था वो आपकी जांच हो चुकी है। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कितना, फिर वही करना है। करना क्या है, हमको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो 510 का फैक्टर कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो यहां पर ये कितना 0 है, तो ये 5 से जाएगा और 10 से भी जाएगा, तो हम 5 से पहले कर लेते हैं। तो 5 एकम 5, 0, 5 दूनी 10। अब देखो 2 से चला जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, फिर किससे जाएगा 5 और 1 6, 3 से चला जाएगा, तो कितना होता है 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और फिर 17 से। तो ये आपके इसके गुणनखंड आ गए 5, 2, 3 और 17। इसी तरीके से हम 92 का करेंगे। सबसे पहले 2 से, 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 त्याई 6 और 23। ठीक है, 2 का 2 दूनी 4, 2 त्याई 23 से करेंगे, खत्म हो जाएगा। इसका गुणनखंड कितने आएंगे आपके 2, 2 और 23। तो आपको पहले हम क्या निकालना, एचसीएफ। एचसीएफ के लिए देखिए इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो यानी 1 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं, 17 इसमें नहीं है, और इसमें 23 इसमें, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ इसका आ गया 2। ठीक है, अब निकालते हैं हम एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए 510 और 92 का करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले वही 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 1 बचा, 2 छंग 12। अब इससे काट लेते हैं फिर 2 से, ये तो वैसी बना रहेगा, 2 दूनी 4, 2 त्याई 6। अब काट लेते हैं 5 से, 5 25, 5 एकम 5 23। अब इससे कर लेते हैं 3 से, तो कितना हो जाएगा 17 त्याई 51 और 23। इसके बाद हम कर लेते हैं 17 से, इसके बाद हम कर लेते हैं 23 से। ठीक है, तो अब कितने इसके बने 2, 2, 5, 3, 17 और 23। इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इसका गुणा करने पर आएगा आपका 23,460। ये आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक, अब आपको चेक करना है जांच इसकी। जांच के लिए क्या, वही चीज, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। तो पहली संख्या कितनी है हमारी 510 गुणा 92 बराबर लासा कितना आया हमारा 23,460 और मासा कितना आया 2। अब इसका गुणा कर लेंगे, तो 0, 2 छंग 12 की 2 हासिल लगा 1, 2 चौको 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। ऐसे इसका गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा करेंगे तो 0, 2 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 9 करेंगे 0, 9 एकम 9, 9 पना 45, 0 2 9 6 और 4। यह क्या, देखिए दोनों तरफ बराबर है, तो हमारा दोनों संख्याओं का गुणा कितना आया
46,920 और लासा और मासा गुणा करना है 46,920। इसकी भी जांच हो गई। अब आपको तीसरा सवाल आपका क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात कीजिए। ये आपका यूपी बोर्ड 2025 बीएक्स में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखते हैं, इसको ध्यान से देखना है आपको। तो करना क्या, एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 12, 15 और 21। तो सबसे पहले देखिए 2 से काट लेते हैं। कितना, 2 छंग 12, 15 तो कटेगा नहीं ना, 21 कटेगा। उसके बाद किससे काटेंगे, 3 से। तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21। फिर 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2, 5 और 7। अब 5 से काट लेंगे, 1 और 7। इसके बाद हम 7 से काट लेंगे, 1 1 1। तो कितना हो गया इसका, 2 3 2 5 और 7। तो 2 गुणा कर लीजिए, 7 पना 35 दूनी 70, 70 त्याई 210 और 210 दूनी 42 यानी 420। इसका एलसीएम कितना आ गया हमारा, एलसीएम आ गया हमारा 420। अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ लिए क्या करना है हमें, 12। इसका करेंगे तो 2 छंग 12, 2 त्याई 6, 3। इसके कितने आए गुणनखंड, 2 2 और 3। इसके बाद 15 कर लेंगे, 3 पचे 15, 5। इसके कितने आ गए आपके, इसके आगे 3 और 5। इसके बाद आप कर लेंगे 21 का। तो 3 सत्ते 21 और 7। तो इसका कितना आ गया, 3 और 7। अब एचसीएफ के लिए आपको कॉमन ढूंढना है। देखिए इसमें कितना, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो 3 तो हमारा आ ही जाएगा। अब 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, तो 2 नहीं लेंगे। अब 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसको भी नहीं लेंगे। 7 इसमें, इन दोनों में नहीं है, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ होता है कॉमन। तो एचसीएफ हमारा आ गया 3। ये हमारा आंसर आ गया जो पूछा गया था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, कह रहा है 17, 23 और 29। देखिए ये अभाज्य संख्याएं हैं और एलसीएम अभाज्य संख्याओं का उनका गुणनफल होता है। तो इनका सिर्फ गुणनफल है, क्योंकि 17 अभाज्य संख्या, 23 अभाज्य संख्या और 29 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, 1, और एलसीएम होता है उन संख्याओं का गुणनफल। तो एचसीएफ तो कुछ निकालने की जरूरत है नहीं, एचसीएफ इसको फैक्टर करेंगे तो 17 एकम 17 बस एक आएगा, 23 एकम 23। तो एचसीएफ को हम लिख सकते हैं कितना, एचसीएफ हमारा आएगा 1। और एलसीएम के लिए अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है। तो अभाज्य संख्या कितनी है हमारी, ये हमारी 17, 23 और 29। और जब इसका गुणा करेंगे तो आपका आएगा 11,339। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से देखिए 8, 9 और 25 ये हमारी कैसी संख्या है, तो इसके पहले हम कर लेते हैं। हालांकि इसमें भी एचसीएफ कितना आएगा, क्योंकि ये सहभाज्य युग्म मतलब ऐसे जोड़े जिनमें कॉमन 1 हो, वो सहभाज्य संख्या है। देखो 8 और 9 इनके कोई गुणनखंड एक दूसरे में मिल रहे हैं। देखो बाकी चेक करते हैं। हम एलसीएम निकालना है, वो क्या करेंगे, 8, 9 और 25 इनका एलसीएम निकालेंगे। तो देखो 2 से काटेंगे, पहले 9 कटेगा नहीं, 25 कटेगा नहीं। फिर 2 से काटेंगे, 2 9 भी नहीं कटेगा, 25 भी नहीं कटेगा। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे, ये 9 और 25। उसके बाद देखो 9 कटेगा सिर्फ, 3 तिरका 9 और 25। इसके बाद फिर 3 से काटेंगे, ये अब 25 बचेगा। अब उसके बाद 5 से काटेंगे, 1 1 5। उसके बाद फिर 5 से काटेंगे, 1 1 1, खत्म। इसके गुणनखंड कितने आए आपके, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है। तो इसका देखिए 55 25 त्याई 75 त्याई 225, 225 दूनी 4.5, 4.5 दूनी 9, 9 दूनी 1800। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 1800। एलसीएम हमारा आ गया 1800। अब एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ क्या करना है, हमको अलग अलग करना है। तो 8 करेंगे पहले, तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और फिर 2 एकम 2। इससे कितने आ गए हमारे,
2 गुणा 2 गुणा 2। इसके बाद हम 9 का करेंगे। 9 क्या होगा, 3 तिरका 9, फिर 3 करेंगे 3, इसका गुणनखंड कितने आएगा, 3 और 3। इसके बाद हमारा है 25, इसमें कितना करेंगे, 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, तो इसका गुणनखंड कितने आए, 5 और 5। देखिए कुछ आपस में कॉमन मिल रहा है, सिर्फ एक ही कॉमन है, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ आएगा हमारा 1। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, 1, और एलसीएम होता है उन संख्याओं का गुणनफल। यहां पर संख्याएं देखिए 8 अभाज्य नहीं है, लेकिन ये कैसी सहअभाज्य कैटेगरी में है कि तीनों में कॉमन कितना है, 1, तो इसलिए इसका एचसीएफ भी कितना आएगा, 1, और एलसीएम इन संख्याओं का गुणनफल आएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, इस प्रश्नावली का चौथा सवाल, चौथा और आपका अंतिम सवाल है ये। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा यदि एचसीएफ ये 306 और 657 बराबर कितना 9 ये दिया गया है, यानी इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया गया 9, और एलसीएम ज्ञात करना किसका 306 और 657 ज्ञात। ये सवाल हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में कराया था, जिसने देखा होगा उसको इस सवाल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जिसने नहीं देखा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर जो लिंक लगी उसको खोलकर वो वीडियो देख ले। अब हम सवाल को हल करते हैं। तो इसको सवाल को हल करने के लिए मैंने बताया था, जब भी आपके पास दो संख्याएं दी हो और मासा या लासम कोई एक संख्या दी हो तो हम सिर्फ फार्मूला लगाएं, क्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा, ये लगाएंगे। तो संख्या पहली कौन सी है 306, दूसरी संख्या कितनी है 657, लासा हमको निकालना है और मासा कितना दिया हमको 9। अब देखो लासा की गुणा में, गुणा की संख्या किस में जाएगी, भाग में, तो लासा बराबर क्या आ जाएगा, लासा बराबर आ जाएगा 306 गुणा 657 बटे 9। देखो 7 5 12 और 6 18, यानी ये 9 कटेगी तो 9 काट दो, 9 सत्ते 63, कितना बचा 2, तो 9 त्याई 27। अब इसका गुणा कर दीजिए, तो अभी कितना गुणा करना है, 306 में से 73 का गुणा करना है। तो 3 छक्का 18 और 3 तिरका 9, 7 छंग 42 और 7 तिरका 21, जोड़ देंगे 8 3 9 4 13 की 3, हाथ से लगा 1 2 और 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। किसी भी को नोट्स पीडीएफ अगर पाना हो तो प्ले स्टोर में जाकर साहित्य एकेडमी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें